तो एक अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो विस्कोसिटी क्या हो गई? विस्कोसिटी, अब समझ आ गया रेजिस्टेंस वर्ड क्यों यूज करते हैं? इज एन इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड फ्लो। लिक्विड फ्लो, ठीक है, इतना समझ आ गया ना कि कोई रेजिस्टेंस है जो कि लग रही है। मान लिया, चलो, अगर मान लो किसी में विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है, विस्कोसिटी ज्यादा मतलब समझ रहे हो कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। ये ऐसी डंडियां रखी हैं, तुमको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है इनको ऐसे 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 बनाने में, ठीक है, इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है ना। यस सर। तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी हायर है, तो रेजिस्टेंस कैसी होगी? ज्यादा होगी। बताओ। हायर। ज्यादा हायर होगी होगी, सर। ठीक है, एक एक चीज जोड़ते चलना। या फिर हम इसका उल्टा कह सकते हैं, यस सर। उल्टा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यस सर। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तुम्हें यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अगर ये उल्टा हो गया पॉसिबल, चलो ये भी सही है, मैंने तुम्हें सॉल्यूशन दे दिया। अब ये रहा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दे दिया यानी कोई भी सॉल्यूशन दे दिया, या मान लो अल्कोहल दे दिया, अल्कोहल दे दिया, और दूसरी तरफ मैंने तुमको एक और चीज दे दी, हनी दे दी। रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगी? हनी में। ठीक है, क्यों होगी? मैं यहाँ पूछ सकता था विस्कोसिटी किस में ज्यादा होगी, और तुम तुरंत बता देते कि यह गाढ़ा हनी होता है, हनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो पेपर में यहाँ से पूछता है, यहाँ से। वो तुमको यहाँ से ऐसे नहीं लेके जाता है, वो तुमको कहता है यहाँ से पहले यहाँ जाओ, यहाँ से फिर यहाँ जाओ, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस को लेके पूछता है, तो हनी में ज्यादा होगी। इतनी चीजें समझ आ गई ना पूरी? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने विस्कोसिटी देख ली, प्रेशर लग रहा है मूवमेंट करने में हमें, ठीक है। अब हम अगले पे आते हैं। अब जैसे मान के चलो कि ये तुम्हारे पास कोई चीज थी, ठीक है। अब इसमें ढेर सारे ऐसे एरो पड़े हुए थे। तो अगर मुझे एरो को आगे बढ़ाना है, यानी इस फ्लूइड को, ये भी एक फ्लूइड है मान लो, ठीक है, फ्लूइड है, एक ये एरो नहीं है, एक फ्लूइड है। इस फ्लूइड को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैं चाहता हूँ कि ये फ्लूइड एकदम ऐसे ही अपने आप बहे, कोई प्रेशर ही ना लगाना पड़े, ना कुछ भी करना पड़े, ठीक है। कम करनी ये पड़ेगी। ये हमारी वॉल है, ठीक है, और ये हमारी लिक्विड हो गई, ठीक। तो तुम यही चाहोगे ना कि क्या कहते हैं, यहाँ से जो इसका फ्रिक्शन है ये कम हो जाए, ठीक, वॉल से और इसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाए, और इसके इसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाए, ठीक। पर जो यहाँ पे जो लेयर है, क्या वो तो हमेशा चिपकी रहेगी ना? वो तो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर पाइप में पानी भरा है तो वो तो चिपका रहेगा ना किनारे किनारे। क्या वो आगे बढ़ेगा? बताओ। रुकना एक मिनट जरा। हेलो, हाँ वापस आ जाओ। अरे, हाँ तो यहाँ पे थे हम, ठीक है। अब ये हमारी फ्लूइड हो गई, ठीक है। अब हमारा पूरा खेल किस पे डिपेंड कर गया? शियर स्ट्रेस पे कर गया, ठीक है। तो हमने विस्कोसिटी ऐसे भी समझ लिया कि कैसे बढ़ सकती है, कैसे कम होती है। आओ अब अगला देखते हैं, विस्कोसिटी को कैसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेटेड टू विस्कोसिटी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेटेड
टू विस्कोसिटी। ठीक, पहला एक्सप्रेशन कौन सा होगा? प्रेशर। तुमने उसके ऊपर प्रेशर लगाया था, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे थे अपने रियोलॉजी की लैंग्वेज में? कौन सा टर्म दिया था हमने? shear stress, Yes, sir. ठीक, शियर स्ट्रेस। इसको याद करने का एक तो ऐसा तरीका है, ये जो तुमने स्ट्रेस देख रहे हो ना, इसको ऐसे याद कर सकते हो जैसे प्रेशर में डबल एस होता है, ठीक है, वैसे यहाँ स्ट्रेस में भी डबल एस होता है, ठीक है। तो एक शियर स्ट्रेस भी एक तरह का प्रेशर है, ऐसा दिमाग में रखना, ठीक है। वहाँ ऑप्शन में प्रेशर नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि पर जब तुमसे शियर स्ट्रेस बोले तो तुम दिमाग में प्रेशर इमेजिन करना। अगर मैं शियर स्ट्रेस के फॉर्मूले की बात करूँ तो क्या था? यहाँ लिखा स्ट्रेस है, इमेजिन तुम प्रेशर करो। Force upon area. force by area, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, कोई हार्ड था ये? पर अगर तुमने फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया तो क्यों लगाया था ये बताओ। ये तुम्हारी ऐसे 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 लेयर थी, तुमने क्यों लगाया? तुमने इसीलिए लगाया ना कि ये लेयर जाके आगे बढ़ जाए। बढ़ जाए कि नहीं बढ़ जाए? Yes, sir. हाँ, तो इसमें ये इसीलिए अप्लाई किया गया। अगर इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज अप्लाइड। किसके ऊपर अप्लाइड हुआ? हमारे सिस्टम के ऊपर अप्लाइड हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमें ये वाला चेंज लाना था, ठीक है। अप्लाइड टू ब्रिंग दी, या टू ब्रिंग अबाउट द फ्लो, या टू ब्रिंग द फ्लो, ब्रिंग अबाउट द फ्लो। आ गया समझ में ये चीज? अब इतना तो चलो देख लिया हमने, प्रेशर लगाया। अब ये तुम मान रहे हो ये चीज यहाँ से ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। तुमने अब प्रेशर नहीं लगाया। अब तुम्हारे पास एक बीकर में रखा था कोई फ्लूइड, ठीक है, उसकी भी ऐसे ही ऐसे लेयर होंगी, ये तो मानते हो ना। इसके बाद तुमने कहा रुको, इस पे एक क्या कहते हैं, जैसे लस्सी बनाते हैं ना, लस्सी से गोल गोल घूमने वाला होता है, ठीक है, मिक्स करने वाला होता है। तुमने कहा रुको, इसके अंदर मैं ये डालता हूँ। तो क्या अब ये जो मूवमेंट हो रहा है, कुछ इसकी वेलोसिटी होगी इस लेयर की? यस सर। Yes, sir. हाँ तो इस, हाँ ठीक, तो अगर इसकी कोई वेलोसिटी होगी तो तुम कह सकते हो ये वेलोसिटी। तुम नापोगे कैसे? तुम वेलोसिटी तो तभी देखोगे ना, कि कैसे पता चलेगा तुमको कि इसकी कोई वेलोसिटी है। एक आदमी तेजी से स्पीड अपनी क्या गया, एक आदमी तेजी से अपनी बाइक से स्पीड आगे बढ़ रहा था। तुम ये दूर से कह सकते हो कि इसकी कोई वेलोसिटी है? बोलो हाँ, कह सकते हो कि नहीं? Yes, sir. बाइक नहीं दिख रही क्या? हाँ, ठीक है, बाइक दिख गई, ठीक है। अब ये इसकी कुछ वेलोसिटी थी, पर तुमने कैसे कह दिया कि हाँ इसकी कोई वेलोसिटी है? बताओ। बिकॉज वो मूव तुमने कर रहा था। Distance. मूव कर रहा था, या फिर ये भी कह सकते हो ना इसने कोई डिस्टेंस या फिर आर डिस्टेंस या एल डिस्टेंस कवर की होगी ना। हाँ, डिस्टेंस कोई चेंज की ना अपनी, या पोजीशन चेंज की कुछ टाइम इंटरवल में। क्या चीज? सर क्या कह रहे हो रवि? सर dx बाई dt होता है ना जिसका हाँ, वो होता है क्या कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। velocity। और डीवी स्क्वायर बाय डी होता है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। वो सब डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन का पार्ट आ जाता है। अभी तुमने यहाँ पे आर देख लिया, तुमने वेलोसिटी तभी तो बोला क्योंकि तुमने आर को चेंज होते हुए देखा, ठीक। अगर तुम्हारा आर मान लो चेंज ही नहीं होता तो वेलोसिटी चेंज होती? No, sir. नहीं होती वेलोसिटी चेंज, ठीक है। तो जब तुमने यही चीज देखी तो तुमने इसको नाम दे दिया रेट ऑफ शियर। रेट ऑफ शियर, रेट ऑफ शियर क्या हो जाएगा? कोई भी जो तुम्हारी ऊपर की लेयर है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, उसको बोल दिया हमने रेट ऑफ शियर। डीवी बाय आर इसको लिखते हैं, और डिनोट किससे करते हैं? जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको किससे डिनोट कर रहे थे? इसको एफ से करते हैं, इसको एफ डैश नाम दे देना, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो अगर मैं इसको डेफिनेशन में लिखूं, इट इज डिफाइंड एज
चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू किस चीज के? विद एन इंडेफिनेट, इंडेफिनेट वर्ड क्यों यूज किया मैं बता रहा अभी। इंडेफिनेट चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ बीकर था, इसमें डेफिनेट क्या होता है? कोई लिमिटेड चीज, ठीक है, डेफिनेट जगह पे जा रहा है, डेफिनेट चीजें हो रही हैं, जो सोचा वही हो रहा है। 5 किलोमीटर जाना था, 5 गया। पर अगर तुमने इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे घुमाया, तो क्या तुम वहां पे उसकी डिस्टेंस नाप पाओगे, लेयर कितनी मूव की है? बताओ। नो सर। कोई ऐसा क्या कहते हैं स्केल है, इंची टेप बना हुआ है, जो सॉल्यूशन के अंदर या क्रीम के अंदर जाके बता दे हाँ भाई पहली लेयर ये रही, इसका नाम ये इतना मूव किया है, ठीक है? तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ठीक है।